हैं जनता सर्वे के दौरान हम पहुंचे हैं बौद्धकेदार के बीरो गांव में। देखिए, सबसे पहले मैं पहाड़ भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज तक ग्राम सभा बीरो देवल या इस क्षेत्र में कोई भी मीडिया नहीं आया। आज पहली बार मीडिया यहाँ पे आया। यहाँ कोई देखने नहीं, हम वोट देने भी नहीं जाएंगे। हमारे कुलदीप रावत है, जीतन चेन छो तो नहीं जीत पाई तो कोई बात नहीं। अब आज पूरे साथ कुछ भी विकास नहीं पाया हमारे गांव में। ऐसे कैसे है, ना तो पानी है। तो इसमें भी खाली सूखे नल दे रखे हैं सरकार ने, और उसमें उनमें पानी नहीं आ रहा। हमारी उम्मीद अब कुलदीप भाई साहब से बना कि हम तो बना, अब हम तू भी दो खला। ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो यहाँ आते भी कहाँ है। लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो यहाँ वो इतनी सारी चीज़ें नहीं होती है ना, तो बोलते हैं अगर तुम नहीं चले जाओ, यहाँ है नहीं इतनी सारी सुविधाएं। हम लोग कैनार विधानसभा के भीतर हैं। जनता सर्वे के दौरान हम पहुंचे हैं बौद्धकेदार के बीरो गांव में। कई बार बीजेपी कांग्रेस के लोग यहां पे आए, लेकिन इनकी समस्याएं आज तक लोगों ने नहीं सुनी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कितनी समस्याएं यहाँ पर रही हैं और कितना कुछ इस 21 साल बाद उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए होंगे। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम माहेश्वरी। माहेश्वरी जी, आप ये बताइए, आपका जो गाँव है किस चीज़ से पिछड़ा हुआ है, क्या कुछ समस्याएँ यहाँ पर हैं? सर यहाँ पानी भी नहीं है और गरीबी ज़्यादा है। हमारा नागराजा का मंदिर भी है, पूरा टूटा हुआ है सर। यहाँ कोई देखने नहीं, हम वोट देने भी नहीं जाएंगे। नहीं, वोट देना आपका कर्तव्य है, एक अधिकार है मानव का, जिस प्रकार से लोग वोट देते हैं। नहीं, हमारे गांव में तो। आप ये बताइए कि कितनी बार लोग आपके पास आए हैं जो विधायक बने हैं? बहुत बार आ गई ना वो तो। क्या कुछ घोषणाएं की उन्होंने? कुछ नहीं की घोषणा, तो बहुत की पर बनाए, कुछ ही नहीं उन्होंने। तो यहाँ पर जो लोग आए हैं, कह सकते हैं कि 2 बार यहाँ पे बीजेपी ने प्रतिनिधित्व किया है, 2 बार कांग्रेस ने किया है। तो उनमें से किसी की समस्याएं जो हैं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। हमारे पास कुछ लोग मौजूद अभी और भी हैं, यहाँ पे ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कितनी क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर रही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पहाड़ भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक ग्राम सभा बीरो देवल या इस क्षेत्र में कोई भी मीडिया नहीं आया। आज पहली बार मीडिया यहाँ पे आ रही है। तो हमारी ग्राम सभा बीरो देवल अनुसूचित बस्ती है। ये लगभग यहाँ पर 100 परिवार रहते हैं हाल में, और यहाँ पर ऐसी समस्या है, मुझे कहने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है। हमारे पास जो ये पानी है, पानी बिल्कुल नहीं है हमारे पास। 100 परिवारों के बीच में एक नल, हर घर नल की बात की जाए, कुछ घर नल, घर जल की जो बात कर रहे हैं आप, तो इसमें भी खाली सूखे नल दे रखे हैं सरकार ने, और उसमें उनमें पानी नहीं आ रहा। हमारे जो 100 परिवारों के बीच में यहाँ पे एक नल है। मैं आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरा नल पे लगा दीजिए, थोड़ा दिखा दीजिए कृपा करके। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये एक नल है। 100 परिवार लगभग रहते हैं, और ये एक नल है। इस नल में भी तो आप देख रहे होंगे कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। हमारी जो गलियाँ हैं सारी ऐसी हैं गंदी। ये रास्ते हैं, ये नाली भी बनी हुई है, टूटी फूटी नाली अभी बनी है। ये कोई व्यवस्था नहीं है गांव में। कितनी जनसंख्या है? 100 परिवार लगभग जिस जाति के। कितना लोग हैं? अब लोग ये 250 नहीं, 300। आप ये मानते हैं कि इतनी जनसंख्या होने के बाद भी जो लोग हैं, प्रतिनिधित्व लोग कर रहे हैं, विधायक के जो लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ नहीं कर पाए? सर, ऐसा है कि अब जो लोग बन भी जाते हैं, जो पद आसीन हो भी जाते हैं, लेकिन बनने के बाद जो है कि कुछ कर नहीं पाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, हम अपना दुर्भाग्य कहेंगे इसके लिए। यहाँ पे औरतें लड़ाई करती हैं आए दिन, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है, पानी मिलता ही नहीं है, समय पे उपलब्ध नहीं होता है। तो ये हमारी बड़ी समस्या है साहब। एक सवाल जो है आपसे भी है कि 2 बार बीजेपी 2 बार कांग्रेस देख लिया आप लोगों ने। हाँ जी, कि 2 बार विधायक आसन अटल भी रही हैं, 1 बार सैला भी रही हैं, और मनोज रावत जी पिछले बार अभी भी हैं। क्या मानते हैं, कितना विकास? कुछ भी विकास नहीं पाया हमारे गांव में। ऐसे कैसे है, ना तो पानी है, और जो हमारे गांव में मंदिर है, सबसे बड़ा नागराज देवता का मंदिर, वो भी बैठने के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कहीं लोग आते हैं, खड़े रहते हैं, ऐसे ही। आप ये जानते हैं कि हमारे क्षेत्र का जो विकास होता है विधायक के जरिए होता है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं वो विकास जो विधायक होते हैं उनके जरिए ही पूरी हो पाती हैं। एक समस्या आपकी ओर से पानी की है, तो क्या कुछ पानी को लेकर आप कितना दूर जाते हैं, कितना किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है? लगभग हमारा अगर जो पानी आता है वो हमारे वो वहाँ है, वहाँ गटबड़ा बोलते हैं,
अगर हमें जाना है तो वहीं जाना होगा, या अन्यथा यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं आता है। हमारे गांव की जितनी भी औरतें वो सारी उधर ही चले जाती है। कितना किलोमीटर लगभग? लगभग 1 किलोमीटर सर, 1 किलोमीटर। और यहाँ पर तो अभी तक जितनी भी हमारी जो सरकारें बनी हैं उन्होंने हमारे गाँव के लिए कुछ नहीं किया है, मैं यही कहूँगा। उन्होंने ना तो हमारे लिए रास्ते बनाए, ना पानी दिया। यहाँ तक कि हमारे स्कूलों में ढंग के टीचर भी नहीं है। मैं पहली बात यहाँ पर बताऊँगा, हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी जो ग्राम कमेटी है या फिर हमारे पर जो गांव है वो कहेंगे, चाहे हमारा गांव कहेंगे, कोई भी कमेटी ऐसी नहीं है जो हमारे दोनों गांव के विकास के बारे में सोचे। जिसे भी लगी है बस अपने बारे में वो सोचेगा। अगर वो प्रधान बनता है चाहे उप प्रधान बनता है, वो अपने बारे में सोचेगा, औरों के बारे में नहीं सोचेगा। अगर आप लोग कुछ भी दें, हमारे माननीय श्री कुलदीप रावत जी हमें जो भी देंगे, और क्या बोलते हैं हमारे जो इससे पहले कुलदीप रावत जी ने कुछ काम किया आपके यहाँ? जी हाँ, बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत। महिलाएं हम तो पूछते हैं इनसे कि कितनी बार यहाँ पर जो लोग आए हैं कितना कुछ कर पाए हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप रावत जी का नाम यहाँ पे आया है, तो क्या कुछ किया आपके लिए? गरीब आदमी कुछ सहायता करी। मैं करे तो भी मैं बहुत प्रयास करी, मैं मन बोली हमार कुलदीप रावत है जीतन चेन छो तो नहीं जीत पाई तो कोई बात नहीं, अब आर पुरुष तबार भी छो जे निधीन जैन खे बाबा में पुरुषार्थ मेरा आशीर्वाद। हाँ, घूमन ये चुना ये माँ जोला मैं भी जरूर रोल में यू कुलदीप रावत तो हम पूरा साथ जो रहा पहला भी पूरा साथ जो हमारो यू इधगड़ी अब आर भी हमारो पूरा साथ रोल ना। पहला वालों काम पता नहीं, हम तो कुछ जानता नहीं ना हम ते बाटू ना हम बच्चों ते स्कूल जाना होते हम ते कखी कुछ नहीं है ना। सिलेंडर भी हम यखो ना हम माथे रहना तो भी टेन हम सिलेंडर भरी ते हम दगली बुढ़े आदमी छन हैं, कोई बच्चा घर मुँह के का बच्चा घर मुँह नहीं छन है ना। हॉस्पिटल भी हम दगली बस के दार मुझ कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में भी हैं, हॉस्पिटल में भी खाली क्या तो कुछ नहीं तो अभी ना, हम ते कुछ सुविधा नहीं। हम ते उम्मीद क्या आपकी? हमार उम्मीद अब कुलदीप भाई साहब छन को ना कि हम ते बना, अब हम तू भी दियो खला है ना, अब तू भी दियो खला भाई, अब क्या करदन सी भी कन करदन सी। इस समय हम पहुंचे हैं केदारनाथ विधानसभा के छोटे से शहर में, कह सकते हैं कि एक छोटा सा कस्बा है गांव का, जहां पर कहते हैं बसु केदार। यहां पर भगवान शिव के अदृश्य लिंग पर पानी गिरता है और यहाँ की मान्यता है। हमारे साथ यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बाजार, देखिए छोटा सा एक बाजार है यहाँ पे, और लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। चुनाव की सरगर्मियाँ हैं, चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो सोचते हैं इस बार चुनाव को लेकर। चूंकि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 21 साल हो चुके हैं और क्या कुछ विकास उनके क्षेत्र में अब तक हो पाया है, आइए उनसे जानते हैं। जरा अपना नाम बता। मेरा नाम राजेंद्र सिंह भंडारी है, ग्राम ग्यार के बरसुड़ी से। बसकेदार में मेरी दुकान है सर। ये बोलना क्या है, नेताओं को तो सिर्फ जो है कि इलेक्शन के टाइम पे जो है कि याद आता है कि भाई हमने जो है कि वोट लेने को जो है कि जनता के बीच जो है जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें जो है कि वोट जो है मिल जाएंगे। फिर जो है कि जब जो है कि 5 साल पूरे मतलब हो जाएंगे, अब अपना जो है कि चुनाव जो है जीत गए, फिर दोबारा कोई अगर जाएगा पूछने कि ना तुम जाओ बाहर रहो भाई। वर्तमान विधायक कौन है? वर्तमान विधायक में जो है कि मनोज रावत जी है। क्या कुछ काम नहीं? कुछ नहीं किया भाई, कुछ काम नहीं किया, बताओ जरा। उससे पहले सलरन रावत थी जे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत किया, ज्यादा तो खैर उन्होंने भी नहीं किया। उससे पहले आसन अटल 2 बार रही है, कुछ नहीं किया उन्होंने भी। तो क्या मानते हैं कि बीजेपी ने भी काम नहीं किया, कांग्रेस ने भी काम नहीं किया? बीजेपी ने किया थोड़ा बहुत, कांग्रेस ने तो नहीं किया। इस बार किस और बीजेपी वोट का आपका अपना मत है, हम जानते हैं, और वोट को लेकर हम कुछ कह भी नहीं सकते। आपका मत का अधिकार है, आप लोग स्वयं एक सक्षम लोग हैं कि किस प्रकार आपको वोट देनी है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पे, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनका इस बार रुझान है। यहाँ पर धूप भी सेक रहे हैं हम लोग, क्योंकि ठंड का माहौल है पहाड़ में और ठंड काफ़ी कुछ होती है। आप अपना नाम बताइए। सुनील थपलियाल। जी ये बताइए कितना कुछ विकास आपके क्षेत्र में हो पाया? विकास ग्रामीण क्षेत्र में तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि शहरी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत विकास है। ऑल वेदर रोड बनी है। बाकी जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र हैं और ब्रांच रोड हैं, इन पे तो कोई काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं रोड में कैसे गड्ढे हो रखे हैं, चलना बहुत मुश्किल है। अब कोई जैसे बीमार हो गया
तो उसको ले जाने के लिए यहाँ से अगस्तमुनि ले जाने में 1.5 घंटा लग जाता है। तो विकास क्या है ग्रामीण क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में तो कुछ नहीं। जो वर्तमान विधायक उन्होंने कुछ काम नहीं किया। विधायक ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो यहाँ आते भी कहाँ हैं। जो मनोज रावत जी हैं ना तो वो इधर आते हैं, उससे पहले सैलन रावत आसन होटल वो भी रहे पर उन्होंने भी कुछ खास विकास तो कुछ नहीं किया यहाँ। क्या मानते हैं बीजेपी कांग्रेस या फिर निर्दलीय की और? बस ये है सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है। अगर यहाँ पे बीजेपी पैरासूट उतारती है, कोई भारी प्रत्याशी यहाँ पे आता है, आप सपोर्ट करेंगे? हाँ सपोर्ट तो करेंगे। वो लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं काम तो नहीं हो पाए हैं, फिर भी वो बीजेपी का सपोर्ट करने की उनकी मंशा है। आइए कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनके राय में है। चूँकि पहाड़ की जो राजनीति है पहाड़ से गुजरती है, क्योंकि पहाड़ में काफ़ी कुछ समस्याएं होती हैं यहाँ पे, और पहाड़ को समस्याओं को लेकर हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप हमारा नाम बताइए। नाम मनवर सिंह। मनवर सिंह जी, ये बताइए आपकी वृद्ध जो उम्र हो चुकी है, इस दौरान आपने कई बार वोटिंग की होगी और 21 साल उत्तराखंड को बने हुए होगी। इस केदारनाथ विधानसभा के भीतर क्या मानते हैं कि बसुकेदार एक क्षेत्र है, क्या कुछ काम यहाँ पर हुआ है? बसुकेदार में काम तो क्या बताएं, अभी तो कुछ ही नहीं हुआ। इंटर कॉलेज था, हम तो काफ़ी समय से जानते हैं, 60 साल के होने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। तहसील बना है, एक थाना खुल गया। तहसील बना है पर भवन बना है उसका? भवन नहीं है, ऐसे टेम्परेरी चल रहा है, कई साल हो गए ऐसे, बस सब ऐसे है, सब सारा सिस्टम ऐसे है। क्या मानते हैं सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की? क्योंकि छोटा सा बाजार है, लोग यहाँ पे घूम के आते होंगे, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते होंगे, तो लोग यहीं पे जुड़ा होगा, राजनीति का क्षेत्र जो होगा बसुकेदारी होगा पूरे गांव का। तो क्या मानते हैं कि इस बार लोग क्या चाहते हैं, बीजेपी कांग्रेस फिर निर्दलीय की ओर जाएंगे? अब बीजेपी कांग्रेस ये क्यों बताएं किसको, कौन बीजेपी बोले कौन कांग्रेस बोले? आपने वोट दिया होगा? वोट दिया है, उसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी उसमें रहा, वो एक बार ये आंदोलन में रहा क्या, अब वो चिन्हित करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा, ठीक है ना। तो अब यहाँ तो बहुत कुछ नहीं है, खाली बंदरबाड़। मानते हैं क्या विधानसभा के ऊपर किसका दबदबा ज़्यादा है इस बार? विधानसभा में किसका दबदबा? क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर आदमी कर्मठ हो, अपना प्रतिनिधि कर्मठ हो, तो पार्टी कोई भी हो, क्योंकि पार्टी तो आज किसी की नहीं है, कभी भाजपा है तो कभी कांग्रेस है, कोई नहीं है तो आप है तो बाप है, सब है, किसी की कोई पार्टी नहीं। तो लोगों का जो राय है कि कर्मठ प्रत्याशी का जाएंगे, तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे महिलाएं भी हैं। यहाँ पे एक दुकान है स्वर्ण ज्वेलर्स की, ये बताइए आपकी, आप युवा पीढ़ी हैं, नाम बताइए। मोनिका। आप किस गाँव से? मैं पोखरी से हूँ। यहाँ पर आपका ये मायका है। आप बताइए, आप मायके से हैं, इस क्षेत्र में कुछ विकास हो पाए? हॉस्पिटल तो बना है पर सुविधा कुछ भी नहीं है यहाँ। क्या नहीं है वहाँ पे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब करने जाओ तो डॉक्टर नहीं है। वो अगस्तमुनि भेज देते हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ कराओ, एक्सरे वगैरह जो भी है सब, जो भी है। कहाँ है यहाँ? बस उसी चीज़ की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या। लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो यहाँ वो इतनी सारी चीज़ें नहीं होती है ना, तो बोलते हैं अगस्तमुनि चले जाओ, यहाँ है नहीं इतनी सारी सुविधाएं बस। तो यहाँ के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लोगों उनकी समस्याएं हैं, तो काफ़ी कुछ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वह ग्रामीण जनजीवन में हैं, व्यवस्थाएं जो हैं उनके पास नहीं है। और एक हमारे साथ ये बुजुर्ग व्यक्ति भी मौजूद है, आइए नाम बताइए। राजीव लोचन भट्ट। भट्ट जी, ये बताइए, इतना साल उत्तराखंड को बना हुआ हो गया, केदारनाथ विधानसभा की हम बात करेंगे, क्या कुछ उस समय समस्याएं इस प्रकार क्या देखिए, समस्याओं की जहाँ तक बात है, उस समय भी समस्याएं थी, इस समय भी समस्याएं हैं। बस उस समय हमारी दोनों विधानसभा एक थी, अब अलग होने के बावजूद इतनी कोई अच्छी सुविधाएं तो नहीं कह सकते हम यहाँ पे। आज तो किसी ने काम नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। क्या मानते हैं इस बार चुनाव है आगे विधानसभा के, तो क्या मानते हैं? देखिए, चुनाव पहले से भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, मगर हाल जो के तू हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं देखिए, शिक्षा सुविधाएं देखिए, सड़क सुविधा देखिए, यातायात कुछ भी कहीं भी कोई सुविधा नहीं। महत्वपूर्ण समस्या है यहाँ की, क्या मानते हैं, कौन सी है? यहाँ पे स्वास्थ्य और मुख्य है। स्वास्थ्य की संबंध में जहाँ हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ना कोई वहाँ पे डॉक्टर है, एक फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है। और एजुकेशन में देखिए, अध्यापक शायद इस समय तो हैं, पर कोरोना के चक्कर में वो शिक्षा भी ख़त्म है। बाकी सड़क का देख लीजिए आप, एक थोड़ा भी आदमी चल नहीं पाएगा। समस्या लेके आप गए किसी? हैं? समस्या किसी पर गिनाई आपने? भाई हमने तो नहीं गिनाए,
लेकिन हमारे यहाँ पे क्षेत्र में कई लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो बराबर समस्याओं के आगे बताते रहते हैं शासन और प्रशासन को, दोनों को। कहने का मतलब किसी ने भी काम नहीं किया आज तक। कोई भी काम किया होगा, थोड़ा हवा में काम किया, डामरीकरण हुआ, 2-4 जगहों पे गट्ट डाला, हो गया काम पूरा, सड़क पूरी पेंटिंग हो गई। भाजपा कांग्रेस से निर्दलीय किसकी और रुझान है सर? रुझान ये देखो, जिसने जो अच्छा काम करेगा, अब क्या कह सकते हैं कि पब्लिक का है, मतलब जनता किस ओर जाएगी आप बताइए। जनता का ये है, जनता अगर एक मत चलेगी, विश्वास पे चलेगी, विश्वास पे आज कोई काम नहीं कर रहा है ना। और जनता का भरोसा कुछ नहीं, कहाँ जहाँ हवा बनेगी वहाँ रुक ले लेगी। ये थे यहाँ पे बसुगार के लोग जो कह रहे हैं कि विधानसभा में समस्याएं बहुत है, पर अभी तक किसी ने भी समस्याओं को लेकर कोई भी समाधान नहीं किया।